ठाकुर साहब, 21,000 रुपया का उसाला में दान दिया और 51,000 रुपया गरीबा में बांट दिया। बहुत अच्छी। और कहीं कुछ देना है हुकुम? देख लेना जो भी हो। मालकिन, मैं चलती हूँ, सब काम हो गया। ठीक है सुमित्रा। रुको सुमित्रा, मुनीम जी, इनके बच्चों के लिए कुछ नकदी और कुछ मिठाई, दिवाली आ रही है, दे देना। जो हुकुम ठाकुर साहब। चलिए। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। क्या बात है, इतना तिलमिला रहा है, क्या बात है? ठाकुर साहब, बात ही कुछ ऐसी है। मैं ठाकुराइन है तो मैं। ठीक है ठाकुर साहब। बोल। ठाकुर साहब, किस मुंह से मैं थाने बताऊं? यह हवेली और ठाकुरों की इज्जत की बात से। क्या हुआ ठाकुरों की इज्जत को और हवेली की इज्जत को? मैंने थारे को ये बता दिया ना, तो थारी आंखें आंसू पानी थम ना पाएगा। वो थारी चित्रा और वो 2 टके का कपाल ना बताने में भी मैंने शर्म आ रही से। मारी ठाकुरों की इज्जत और वो 2 टके का गवार गरीब मारी बराबरी करे है। थारे को ये पता ना चल पा रहे हो। अगर ये बात गलत निकली, तेरी जबान काट दूंगा मैं। ठाकुर साहब, जबान तो क्या, मैं तो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। थारे को यकीन ना हो तो चित्रा से पूछ लेना। रुको चित्रा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम और गोपाल बगीची में क्या बात कर रहे थे? पापा, मैं गोपाल से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। सुमित्रा के आते ही मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करता हूँ। सच्ची पापा? हाँ बेटा। ठाकुर साहब, आपने ये क्या कर दिया? ओ मुनीम, पैर दबा। ध्यान कहाँ है? थोड़ा धीरे। समझ आ गई होगी ना? जी हुकुम। दारू देख, थारो ध्यान भटक गयो। ना ना हुकुम, ना ना। पैग बना दो हुकुम। चल बना। थोड़ा छोटो राखियो मुनीम। बस कर अब। मालिक, गणी खमा हुकुम। ठीक हो मंत्री साहब? और सब राजी खुशी? सुनाओ कैसे? आ जाओ, मिलवा तो थन्ने। आइए मंत्री जी, पधारिए। कैसे आड़ो हो गयो आपको? राम ठाकुर साहब, राम राम। बैठिए। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मुलाकात करता चलूं।
इस बहाने मिलना हो गया आपसे। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी मन में आपका दर्शन करने की। हमें तो लगता है मंत्री जी इस बार भी आपकी ही पार्टी सत्ता में आएगी। ये तो सब आप लोगों की मेहरबानी है ठाकुर साहब। कुछ तो लीजिए आप। बैग बना साहब के लिए। अरे नहीं छोटा सा चालेगा। बस अभी रहने। ले लो मुझे साहब। किसी जरूरी काम से आगे निकलना है, फिर कभी बैठते हैं। फुर्सत के पलों में बस आपसे मुलाकात हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। रहने दे मुनीम। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो लेना ही पड़ेगा। फिर कभी। राम राम ठाकुर साहब। राम राम साहब। अच्छा मुनीम। भाई साहब, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? जो इतने सालों से हम लोग सपना देखते आ रहे, सब मिट्टी में मिल गया। मतलब? वो चित्रा और गोपाल। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही रुद्र प्रताप सिंह से बात करूंगा। भाई साहब, आप नहीं समझते। वो चित्रा के खूबसूरत बदन और उसके कोमल बदन को मैं अपनी बाहों में भरने को कितना बेताब हूं। मगर वो तू कुड़ी का गोपाल जब मेरी चित्रा के बदन को छू रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे जीते जी आग लगा दी हो और मैं तड़पड़ाऊं, चिल्ला रहा हूं कि कोई मुझे बचाए। बचा लोगे ना भाई साहब? मुझे बचाओ भाई साहब, बचा लो मुझे भाई साहब, बचा लो। मुझे बोल दिया ना, कल चित्रा थारी होगी, नहीं तो किसी की नहीं होगी, समझा भाई? चित्रा जय माता दी ठाकुर साहब। जय माता दी। मैं हवेली गया हुआ था तो मुझे पता चला आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ चला आया। वो कुंदन बोल रहा था कि उस 2 कौड़ी के गोपाल के साथ आप चित्रा का रिश्ता तय करने वाले हैं। ठीक सुना है तूने। वो वर्षों पहले आपने वादा किया था कुंदन का चित्रगंधा के साथ रिश्ता करने का, उसका क्या होगा? वो सब ठीक है, लेकिन हम अपने फैसले बच्चों पे थोप नहीं सकते। उन्हें पूरा अधिकार है अपना जीवन साथी चुनने का। अब तुम जा सकते हो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं जा रहा हूँ। इसके इरादे ठीक ना लगते। ठाकुर साहब, थे जो कुछ कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। था कि जन्म कुंडली में संकट का साया मंडरा रहा है। अच्छे से दबा। था कि जन्म कुंडली में संकट का साया है, बच ना पाओगे। संकट से बगावत। रुको हरामियों।
कहाँ छुप गए सारे? मुनीम जी किस बिल में छुपे बैठे हैं? ले गया अभी लाओ ठाकुर साहब। अबे रुक, कुंदन का प्यार ना चाहिए थारे को? अरे ठहर जा। मर्दानगी पे दाग साला। हम तुमसे प्यार करते, तुम हमको गोली मारते। बहुत गंदे हो कुंदन, बहुत गंदे हो। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अरे कौन से बिल में घुसे हो? कितना ही छुप लो, बच ना पाओगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चल निकल। चल चल इधर चल। खजाने का पता बता दे। माने खजाने बारे कुछ नहीं मालूम ठाकुर साहब। खजाने बारे कहीं तो ठाकुर साहब ने मालूम है, कहीं सुमित्रा देवी ने। माने छोड़ दो ठाकुर साहब। मुझे कुछ नहीं पता। इसे कुछ नहीं पता। नहीं ठाकुर साहब। जा जा धन्यवाद ठाकुर साहब, धन्यवाद। जा 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 जा। संकट का साया किसी को रास ना आया। सब शांत। चित्रा कब तक बचेगी? ये सब गोपाल को बताना पड़ेगा। गोपाल बावी में पानी भरने गया है, पर रामू तुम घबराए क्यों हो इतना? हवेली में अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कुंदन कुंदन और संकट ने हवेली में सबको मार दिया। तुम भी अपनी जान बचाओ और गोपाल को भी बोलो, भागो।
कुंदन और संकट के साए से आज तो कोई बच पायो है के? जे तो गयो भायो, जे तो गयो। भागो, कहाँ तक भागोगे? राम के पिल्ले! मेरा गोपाल, मेरा गोपाल तुम सबको मार देगा। भाग जाओ गोपाल। संकट के साया से कोई नहीं बच पाया। जो हमारी आंख में खटकता है वो शमशान में भटकता है। भाग जा गोपाल, भाग जा, भाग जा गोपाल। चलो गोपाल, गोपाल, चित्रा, गोपाल, भाग जाओ। लटका दो इन हरामजादों को। हमरे समझा। चाहे ना तू जिंदा रह सकती है। मन्नी, मन्नी एक बार हाँ बोल दे। थारी इसी जिद ने आज तुम दोनों को लटकवा दिया।
चल ठीक से, अगर थारी यो ही इच्छा से तो ठीक से, पर थारे को पता से कितना प्यार करूं सू मैं, घना प्यार करूं सू मैं। भाई साहब बताओ ना, मैं चित्रा को कितना प्यार करूं सू मैं। भाई साहब आओ ना, मैं इसे अपने हाथों से मारे सू, तूने इसके पीछे लग के मारे संग दगो कियो। ठीक से लटका दो। चित्रा क्या मैं प्यार ना कर सकूं? हा? देख मन्ने, जो तू चाहती थी मन्ने पूरो कर दियो है। मन्ने देख कितना लंबा चौड़ा सू मैं, मारे चेहरे को देख कितना खूबसूरत सू मैं। भाई साहब खूबसूरत सू मैं। हाँ भाई, चित्रा समझी ही नहीं भाई। आज कुंदन सिंह इसी स्थान पे खड़ा होकर प्रण करता है कि जब तक इस भूमि पे रहूंगा ना, अपनी जिंदगी में किसी छोरी को आने ना दूंगा। पूरी जिंदगी तड़पता रहूंगा, मारी आत्मा तड़पती रहेगी, सिर्फ थारे को प्यार करता रहूंगा चित्रा। थारे को प्यार करता रहूंगा चित्रा। थारे को प्यार करता रहूंगा। बेटा, तेरी माँ जिंदा है। मैं उस दिन उससे मिलने गई तो मैंने देखा, सुमित्रा बहन, सुमित्रा बहन कहाँ हो? आई बहन। हाँ बोलो। बहन क्या बताऊं, मेरे घर का राशन खत्म हो गया और मेरा बोला भूख के मारे रो रहा है, थोड़ा सा आटा दे दो। बहन तुम रो मत। ये लो बहन। ए बुढ़िया, चाहे अपनी जान की सलामती चाहती है ना, तो खजाने का पता बोल दे। तो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं अपने हुक्म के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। और अगर मेरे हुक्म को पता चल गया ना, तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, समझे? और चमड़ी तो जब उधेड़ेगा ना, जब ऊपर से नीचे आएगा। तो एक बार ऊपर चला जाता है, वो नीचे लौट कर नहीं आता। जब तक हमें खजाने का पता ना बोल दे, तब तक इसको तड़पाना होगा। चल। सुमित्रा बहन, सुमित्रा बहन, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुमित्रा बहन तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, जब मुझे होश आया, तेरी माँ को संकट ले जा चुका था और मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, और मैं इतनी अभागन हूँ, मैं उसे ढूंढ भी नहीं सकी, क्योंकि मेरे सिर में चोट लगने के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कैसे भी करके अपनी माँ को ढूंढ निकालूंगा।
और जिन लोगों ने भी आपके ऊपर और इन गांव वालों के ऊपर जुल्म किए हैं, उन लोगों से चुन चुन कर बदले लूंगा। हाँ बेटा, तुझे बदला लेना है। माँ जी, भोले शंकर ने मुझे इसीलिए धरती पर भेजा है। अरे गोपाल बेटा, अरे मैं देख सकती हूँ, देख सकती हूँ। अरे तू तो वैसा का वैसा है। हाँ माँ। गोपाल बेटा, कितना सुंदर लग रहा मेरा बेटा, बिल्कुल भी नहीं बदला। अरे चित्रा बेटी, आजा आजा बेटी। अरे मैं देख सकती हूँ। भोला बेटा, गौरी बेटा। हाँ माँ जी, आप देख सकती हैं। धन्यवाद। माँ जी। हाँ बेटा, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा, अरे कहाँ जा रहा है? माँ जी आ जाएंगे। ये आप क्या कर रही हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं माँ? मैं आपका बेटा हूं माँ, आपका गोपाल। ये सब क्या है? मैं बताता हूं माँ, सब कुछ बताता हूं। सीधा रास्ते से हटा दो, समझे? बधाई हो हुकुम। वर्षों से जो किसानों के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा था, उस केस को हम जीत चुके हैं। हाँ वकील, अब तो संकट का साया
किसानों को भी रास ना आया। जा, इस जमीन में से 25 बीघा थारी। धन्यवाद ठाकुर साहब। वकील की तो तबीयत खुश कर दी, कुछ हमारे बारे में भी सोच लो। जशन। खुशखबरी ये जिसका बीपी लो है बढ़ा दिया जाएगा और जिसका हाई है घटा दिया जाएगा, वो भी मुफ्त में। मेरे दिल के अमीर और हालातों के गरीब छिचोरे दोस्तों, आप सभी के बीच में आ रही है आप सभी की तबीयत को और ज्यादा खराब करने हुस्न की खलीफा। ओ चाचा मलिका। ओके, हुस्न की मलिका। मुझे बताओ कौन? कल्ला। राम राम हुकुम। गजब हो गयो, सुमित्रा देवी तय खाने से गायब हो गई। मुझे लगता रात दीना प्रोग्राम से गया था, उसी ने गड़बड़ की होगी। हुकुम, मुझे पता चला है बाहर के व्यापारियों को भोला ने अपने घर पर रखा था। सही कहते हो, खजाने की लालच में वही सुमित्रा को उठा ले गए। हुकुम, आप सही कहते हो। हरामियों ने हमसे गद्दारी की। बोला और दीना तो आज गए हो भैया। तुम एक काम करो हुकुम, अपने सभी आदमियों को बोलो कि गाड़ियां निकाले। क्यों? तब तक मैं पिताजी और चाचा जी को संदेश देता हूं।
अरे ओ गांव वालों, सब सुन, शांत। तो एक बात मेरी कान और भेजा खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो ये बात मेरी सुन लो कि कुंदन सिंह इंसान के भेष में छुपा हुआ खूंखार भेड़ियस है, जो इंसान को चबाता नहीं, पूरे का पूरा कच्चा ही निकल जाता है। और हां, अगर और सुमित्रा देवी को इस गांव में से किसी ने भी भगाने की कोशिश की तो एक बात हमारी याद रखना, इस पूरे गांव को बंजर बना दूंगा। यहां इंसान तो क्या, कीड़े मकोड़े भी पैदा होने से डरेंगे। ये बात मेरी तावीज की तरह गले में डाल लो, क्योंकि कुदरत के कहर और कुंदन के वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन से। कैसा लगा हमारा संदेश? क्यों रे, हमसे गद्दारी? मैंने कोई गद्दारी नहीं की, नहीं। एक बात गांठ बांध कर सुन लो सभी, हमारे आदेशा की पालना ना करने का मतलब सिर्फ मौत। मैं तुम लोगों के इतने टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा ताकि आने वाली 7 पीढ़ियां सोचेंगी कि लाशें इंसानों की है या जानवरों की, समझे? वाह ठाकुर साहब, क्या रुतबा है आपका। दीना, दीना उठ जा। दीना, दीना,
दीना दीना कट्ठे चलो गया दीना 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 खाए गयो दीना। गांव वालों के बीच हमारा रहना ना तो माँ के लिए सुरक्षित होगा, ना ही इन गांव वालों के लिए। बोला आई मेरा बोला। आई मेरा बोला। आई क्या हो गया? तुम सच कह रही हो। हमने अपने पिछले जन्म में माँ के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रिय, हमारे पास शक्तियां तो इतनी हैं कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक आम इंसान की तरह सभी कष्ट, सभी दुख दर्द को सहते हुए अपनी माँ के लिए कुछ करें। माँ जी राम राम भाई साहब। अरे तुम लोग यहाँ? मैंने कितनी बार समझाया तुम लोगों को कि तुम लोग यहाँ मत आया करो। तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन तुम लोग फिर आ गए। भाई साहब, आपसे एक विनती है, कृपया कर हमसे आपकी सेवा का अवसर ना छीना जाए। अरे आप दोनों में तो इतनी अलौकिक शक्तियां हैं कि आप चाहो तो संकट सिंह की हस्ती को पल भर में मिटा सको। ऐसा नहीं है, हम भी मर्यादा और दायरे में बंधे हुए हैं, वरना इस काम को हम कब का अंजाम दे चुके होते। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। और उस दिन का इंतजार मैं बड़ी बेसब्री से करूंगी। बहन, तुम्हें अब चले जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। ये लो बहन, खाना खा लेना। ठीक, अब आप लोग यहाँ से जल्दी से चले जाइए। हाँ भाई साहब, तुम ठीक कहते हो। चलो माँ जी। जी
क्या है? आजा बेटा, बैठ। इसको भी खिलाओ। चलो मैं खिलाती हूँ। अरे 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 मैंने खा ना माँ। अरे आजा। प्रिय, तुम माँ का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं भी तब तक जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। ठीक है। रुक ना। साहब जी, यहाँ क्यों उतर गए? अबे ये तीखी मिर्ची कहाँ से टपकी रे? आज से पहले तो कोई ना देखा इसे गांव में। हाँ? जी साहब, आज से पहले मैंने भी कभी नहीं देखी इसे। तुम दोनों यहीं रुको, मैं इस तीखी मिर्ची की जरा मिर्च चख के आया। अपना उस्ताद भी पूरा रंगीला है। जब देखो नई मुर्गी फंसाने के चक्कर में रहते हैं। चंपा चमेली, कभी चंपा कभी चमेली, चंपा चंपा चमेली, आ जाओ आओ आओ आओ, चंपा चमेली यार, बहुत देर हो ली, साहब अभी तक नहीं आए। ठीक कहते हो, चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। अरे अपने सांप तो लंबे निकल गए, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। अरे अपने सांप रंगीले मिजाज के हैं, कहीं रंग रलिया मना रहे होंगे। हाँ चल चलते हैं। चलो चलो।
अच्छा होया मर गया हरामी। थू। ये क्या हो गया भाया? होशियार सिंह की होशियारी निकाल दी किसी ने भाया। पेशाब कर गया हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब,
साहब गोपाल का मुंह ठाकुर साहब, गोपाल का मुंह ठाकुर साहब मार दिया, सबको मार दिया। किसको मार दिया? अगर थारी बात झूठी निकली ना तो मैं थारे को जमीन में जिंदा काट दूंगा। आई समझ? चल दिखा हमारे को। चल। देखो, अपनी आंखों से देख लो। हराम के जने गोपाल को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरे भतीजों को बेरहमी से मार डाला। कुंदन, ये समय जोश में नहीं, होश से काम लेने का है। उसे तो मौत के घाट कैसे उतार सकता है, जिसे हम पहले ही मौत के घाट उतार चुके हैं। मुझे ये कुछ मामला और लगता है। आप ठीक कह रहे हो हुकुम। ऐसी परिस्थिति का निवारण तो चंडाल बाबा ही कर सके हैं। इस घनघोर विपत्ति से तो अब वही निकाल सकते हैं। हुकुम, अब देर ना करो, जल्दी चंडाल बाबा के पास चलो। बाबा जी प्रणाम। को अभी बाबा समाधि में है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आए हो। तुम्हारे सारे बच्चों की बलि चढ़ जाने के बाद अगर पहले ही आ गए होते तो आज तुम्हारे सारे बच्चे जीवित होते। क्षमा कर दो बाबा, हमें कुछ पता नहीं चला। जैसे ही हमें आभास हुआ हम तुरंत आपके पास चले आए। देर से ही सही, पर सही राह पर आए हो। मगर बाबा, वो तो गोपाल का भूत था। रे मूर्ख! वो भूत नहीं है। जिस प्रेमी जोड़े को तुम लोगों ने बेरहमी से मार दिया था, वही इच्छाधारी नाग नागिन का रूप लेकर इस जन्म में आए हैं, तुम सबसे इंतकाम लेने के लिए। एक एक को मारेंगे वो। बाबा, कुंदन को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे सामने यमदूत भी 100 बार आने से पहले डरता है, कहीं उसके साथ साथ उसके वाहन का सर उसके धड़ से अलग ना कर दूं। और तुम मुझे मरने की धमकी दे रहे हो? ठाकुर, समझाओ इस नासमझ को। वो कोई साधारण नाग नागिन नहीं, उन्हें हल्के में लेने की कोशिश ना करे। वो इच्छाधारी नाग नागिन है, इच्छाधारी, जिन्हें अपने इच्छा से अपना शरीर त्याग करने का वरदान प्राप्त है। बाबा, कोई तो उपाय होगा। घबराओ मत ठाकुर, इस समय तुम मेरी शरण में हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जब तक
मैं उन इच्छाधारी नाग नागिन को खत्म नहीं कर देता तब तक तुम इस आश्रम के बाहर कदम नहीं निकालोगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जय महाकाल। क्लीम चामुंडाय बिच्छे, ओम ह्रीं 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 क्लीम चामुंडाय बिच्छे। चलो आसिफ, जरा जाके देखो तो नाग नागिन एक साथ तो नहीं है। रुको जरा ध्यान से, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चित्रा, ये गोपाल अब तक नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है। बेटा एक बार जाकर देखना, बकरी को मैं संभालती हूँ। जी माँ जी। दिखा नहीं, पर नागिन दिखी। अकेली है? हाँ, पर औरत के रूप में हमारी ओर आ रही है। अब देख तू मेरा कमाल। जय महाकाल। समझ गए ना? समझ गया बाबा। टूटा दिल था, सपने टूटे, अपने जो थे पीछे छूटे। तेरे मेरे मिलन में अब वो बात ना रही है। तेरे मेरे मिलन में अब वो बात ना रही है। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही है। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही है। तू मेरा दिल है, तू मेरी जान है। तुझ बिन मैं कहाँ हूँ, तू ही तो जहाँ है। तू प्यास है, तू आस है, तू रात है, तू दिन है। इन झूठी बातों के अलावा बचा ही क्या है। कभी हाथ छूटने से डरते थे,
आज अनजान बता रहे हो। बर्बाद कर देंगे उन गलियों को तुम जिनमें जा रहे हो। बेवफा हो तुम, बरसात कह रही हो। ये तुम क्या कर रही थी? ये सब कुछ एक छलावा है और कुछ नहीं। देख लूंगा मैं तुझे। हाँ। नहीं, मेरा कार्य संपन्न होने ही वाला था कि तभी न जाने कहां से गुनाह प्रकट हो गया और उसने मेरे कार्य को विफल कर दिया। तो क्या बाबा वो लोग यहाँ तक तो नहीं पहुंच जाएंगे? उन्हें इस आश्रम एक चिड़िया भी अपना पर नहीं मार सकते, क्योंकि पूरा आश्रम मंत्र शक्ति से बंधा हुआ है। तुम लोग विश्राम करो, क्योंकि उन लोगों से निपटने के लिए मुझे देवी की साधना करनी पड़ेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जय मां चामुंडा। चामुंडाय नमः, ओम 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 ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे, 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्छे। जय माता दी, जय महाकाल। जय महाकाल। महाकाल। इंद्रा लेके चल। जय पकड़। जय महाकाल। अच्छा सुनो, मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। माँ के खाने का समय हो गया है, लेकिन तुम जरा सावधान रहना।
क्योंकि वो चंडाल बाबा कभी भी किसी भी रूप में हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है प्रीतम, तुम बेफिक्र जाओ। मैं माँ का और अपना ख्याल बखूबी रखूंगी। ठीक है। महाकाल। जय महाकाल।
बाबा, नाग तो अपने हत्थे आ गया, मगर नागिन बदला जरूर लेगी। मूर्ख! मैं चंडालों पे राज करने वाला महाचंडाल हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो मुझ पे विजय प्राप्त कर सके। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जय महाकाल। चलो। तुम्हें नहीं पता, किसी भी जानवर को पकड़ना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। छोड़ दो। धन्यवाद बाबा। जय बाबा। सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। ठहरो, तुम सब वापस जाओ। तुम आओ। जी बाबा। जय महाकाल। जय महाकाल। बढ़ गयो काम भाइयों, बढ़ गयो काम। बाबा, आपने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। मैं आपका आश्रम सोने की ईंटों से बनवा दूंगा। बाबा इसमें तो नाग है, नागिन तो है ही नहीं। मुनीब, आज नाग हाथ में आया है। आज नहीं तो कल नागिन भी मेरे हत्थे चढ़ जाएगी। आके सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा माँ, गोपाल को गए काफी देर हो गई है। मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। हाँ।
पट्टवीकल जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बे लम्बितम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकं डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डव तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्तनि धगद् धगद् गज्ज लल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षिणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुफर्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि प्रीतम प्रीतम हाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चेतन, ये तो बिना कुछ किए ही हमारे बाड़े में खुद ही चल के आ गई है। जाओ।
तो ठाकुर का चक्कर में आकर तेरे पीछे पड़ गया। बेटा वरना माफ कर दे। पाया ना तूने पूरे गांव वालों को, मेरे पूरे परिवार को बेदर्दी के साथ मारा था तुम लोगों ने। बहुत दिनों तक जी लिया कुंदन सिंह, अब तेरे मरने का वक्त आ गया है, मरने का। थारे और हमारे बीच में कोई अंतर ना रहा। इब मैंने अपना प्यार बचाने की खातिर थारे को मार दिया और तूने भी अपने प्यार की सुरक्षा के खातिर मारे को मार दिया। इब हम दोनों एक जैसे हो गए। मारी एक बात याद रखना, यदि तू अपना प्यार पाने की खातिर आ सकती है ना, तो ये कुंदन सिंह फिर से आएगा अपना प्यार पाने की खातिर। मारी बात याद रखना, याद रखना मारी बात। मैं कुंदन सिंह लौटेगा, एक दिन लौटेगा। एक दिन वापस आएगा, लौटेगा, फिर से आएगा। कुंदन सिंह लौटेगा।
तेरे आशीर्वाद से आज मैंने अपना प्रण पूरा किया। बेटी चित्रा, बहुत समय से एक भार मेरे सर के ऊपर है, जिसे मैं आज तुम्हें सौंपकर इस भार से मुक्त होना चाहती हूँ। क्या बात है माँ? जो खजाने का ठाकुर जी ने मुझे सौंपा था, वो आज मैं तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। चलो। सौंपकर मेरा मन हल्का हो गया। जी माँ जी, आज से मेरी सारी जमीन जायदाद और सारी संपत्ति के मालिक तुम सब गांव वाले। इस दौलत का इस्तेमाल तुम लोग गांव के उज्जवल भविष्य के लिए करना। शायद मेरे पिताजी की आत्मा भी यही चाहती है। आपने जो हमारी सहायता की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारी इतनी मदद की। माँ, गौरी, भोले शंकर ने जिस कार्य के लिए हमें दूसरा जन्म सौंपा और जिस कार्य के लिए हम पर उपकार किया, अब वो कार्य पूर्ण हो चुका है। और पूरे गांव वालों से अब मैं इजाजत मांगता हूँ। अब हमें जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भाई साहब, बहन, आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह से हम सबको छोड़कर मत जाइए। भोला पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं, आप मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। बहन, भोले बाबा ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा था, अब वो काम पूर्ण हो चुका है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अब हमें न रोके, हमें यहां से प्रस्थान करने की इजाजत दें। अब हम आप सभी गांव वालों से एक विनती करना चाहते हैं कि आप सब मेरी मां का ख्याल रखिएगा। पहले भी छोड़कर जा चुके हो, अब फिर से। माँ, मैं कहाँ तुझे छोड़कर जा रहा हूँ? हाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरा बेटा बनकर, हमेशा हमेशा के लिए।
चाहे इस जन्म में फिर चाहे कोई भी जन्म हो, मैं हमेशा तेरा ही बेटा बनकर रहूंगा। अच्छा ठीक है माँ, अब हमें जाना है ना? हाँ, तो खुशी खुशी हमें विदा नहीं करेगी? अपना ख्याल रखना। भाई साहब, आप चिंता मत करिए, हम मासी सा का ध्यान पूरे तन मन से रखेंगे। आओ मासी।